नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़, आज मैं आपके लिए फिर एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है। हम देखेंगे 6 से लेकर 13 जून तक 2022 कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता, ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, आप इसमें से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ये एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नेक्स्ट ये है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ये हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड लास्ट हमारे पास है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृष और मकर राशि। ठीक है, चारों में से कोई सी भी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके एंड ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। थैंक यू सो मच। आपको आपकी पाइल पे मिलता है। हेलो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनका ये वीक कैसा जाएगा 6 से लेकर 13 जून 2022 के बीच में। डेली प्रेडिक्शन के लिए भी हमारे अब शॉर्ट्स जो हैं वो सेकंड चैनल पे नहीं डल रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैनल पर अभी फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं आ रही है। हम इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं रेगुलरली डेली प्रेडिक्शन के। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले कैसा जाएगा 6 से लेकर 13 जून 2022। ओके, बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस इस वीक के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, कैरियर वाइज भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप एफर्टिव ना हो अपने कैरियर में इस वीक के अंदर, या मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, बट बेसिकली आपका मन नहीं है। ठीक है, कैरियर में फाइनेंशियली भी मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। अभी फ़िलहाल चीज़ें रुकी हुई हैं। कैरियर और फाइनेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। कैरियर में हो सकता है आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़े, या आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़े, बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फाइनेंशियली भी अगर मैं बोलूँ तो अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा कुछ लकी चीज़ आपके पास नहीं आ रही है। फाइनेंसेस भी जैसा चल रहा है वैसी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है, लाइक स्लो एंड स्टडी। ठीक है, यही चीज़ है। अदर देन दैट आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन, नया कनेक्शन अट्रैक्ट हो सकता है, या आप सेल्फ लव के अंदर जा सकते हो। ठीक है, आप बेसिकली अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर, अपने नेचर से रिलेटेड को चेंज करो। ठीक है, या आप सेल्फ एनालिसिस में जाओ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाओ, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में कोई पुराना कनेक्शन ही नए की तरह आता हुआ लग रहा है, या फिर कोई नया कनेक्शन आ सकता है, या काइंड ऑफ लाइक न्यू लव और ट्रू लव। ठीक है, ये वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो आप एक अच्छे इमोशनल कनेक्शन के अंदर रहोगे नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। एक अच्छा आपका इमोशनल सेल्फ काफ़ी डेवलप रहेगा। अदर देन दैट ये जो वीक रहेगा ये एक्चुअल में काफ़ी इमोशनल वीक हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे स्टेजेस आए इस वीक के अंदर, इस 7 डेज़ के अंदर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो। ठीक है, इवन हो सकता है कि आप रोएं भी। ठीक है, विद इन दिस 7 डेज़, बट आप उसको वर्बली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, या एक्शन से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल फील करोगे। अदर देन दैट आपकी जो सबसे बड़ी वीकनेस होगी वो ये है कि आपको एक फ़ियर, ठीक है, आपके फ़ियर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर होंगे। और बेसिकली जो मुझे फ़ियर ज़्यादा लग रहा है वो ये है कि जो कुछ भी अभी फ़िलहाल है आपकी लाइफ में, आप उसको या तो खोना नहीं चाहते, या आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो, या फिर आप बेसिकली जो न्यू स्टार्ट आ रहा है, या जो न्यू स्टार्ट आएगा इस वीक में, आप उससे सेपरेशन में नहीं जाना चाहते, आप उससे चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो एक फ़ियर रहेगा दोबारा से सब कुछ नए तरीके से, नए तौर तरीके से सब कुछ शुरू करना। ठीक है, तो ये एक फ़ियर हो सकता है जो इस वीक में आपको रहे। ओके, या हो सकता है कि आपके पास्ट में आप काफ़ी ऐसे सिचुएशन फेस कर आए हो जहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ें शैटर्ड हो गई थी, एंड आपने फिर से एक नई शुरुआत करी है। ठीक है, नए सिरे से नई शुरुआत करी अपनी ज़िंदगी में, एंड आप उस फ़ियर से डर रहे हो कि
उस बात से लेके कोई फ़ियर है, कोई कनेक्टेड थिंकिंग है, ठीक है? तो उस चीज़ से आप डर रहे हो या उससे सरफेस लेवल पर आने से डर रहे हो। इस तरीके से सिचुएशंस भी हो सकती हैं फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। जो आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा इस वीक में, वो रहेगा आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज। आप जितना स्ट्रेंथ के साथ रहोगे, करेज के साथ रहोगे, जितने डिटरमाइंड रहोगे, जितना सॉफ्ट स्पोकन रहोगे, जितना एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहोगे चीज़ों को लेकर, उतना ही आपको इस वीक के अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, ये आपका पॉजिटिव साइड्स रहेगी एंड यही आपका जो है वो मेन थीम रहेगा इस पूरे वीक का। ओवरऑल आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस के अंदर मैं बोलूँ बैलेंस क्रिएट कीजिए, जितना हो सके उतना गुड कर्मा क्रिएट करें इस टाइम के अंदर। हेल्थ वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हेल्थ में सुधार होगा, हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है? तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी अथॉरिटीज़ अपने हाथ में लोगे, बहुत कुछ चेंज करोगे, बहुत कुछ बदलाव करोगे अपनी हेल्थ पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, अपनी डाइट वगैरह से रिलेटेड या अपना क्लोथिंग से रिलेटेड भी ये चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियली जितना गुड कर्मा होगा उतना सही है, उतना अच्छा है आपके लिए। बस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच जमुना ब्रांड एक्वेरियस एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक। नमस्कार। हेलो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, आइए आपके बारे में देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा। 6 से लेकर 30 13 जून के बीच में 2022। सो बेसिकली आपके लिए जो कार्ड्स हैं, दे आर 7 ऑफ सन, जो है 7 ऑफ वैंस, फॉर्च्यून व्हील, एंड देन वी हैव 3 ऑफ सन, देन वी हैव प्रोफेसिट, 8 of sun, ace of star which is ace of swords, and then we have king of wands, knight of wands. ओके, सो क्या हो रहा है इस वीक में आपके लिए? इस वीक की एनर्जीज जो रहेगी वो मेन इस बात पे टारगेटेड रहेगी कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो इस वीक में और किस एरिया में एफर्ट दे रहे हो। ये वीक ऐसा रहेगा जिसके अंदर अगर आप एफर्ट जिस भी एरिया में दोगे वो ही एरिया ग्रो करेगा। अदर देन दैट आपको बहुत ज़्यादा हैवी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी। डेस्टिनी डेफिनेटली आपको फेवर करेगी। आपको जो थोड़ा सा एक फियरफुल एनर्जी रहेगी वो ये है कि आप श्योर नहीं रहोगे या आपका मूड चेंज होता रहेगा या सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी, ठीक है? आपके आसपास की सिचुएशन बदलती रहेगी, सिचुएशन चेंज होती रहेगी, लोगों के रवैये बदलते रहेंगे, आप एक फिक्स डिसीजन पे नहीं रह पाओगे एंड एक इनडिसिसिव पर्सनालिटी जब भी आप बनोगे आपको वो चीज़ एक फियरफुल एनर्जी में ज़्यादा लगेगी रेदर देन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में। यू हैव अ फियर ऑफ लाइक आप श्योर नहीं हो, आप कंफर्म नहीं हो, लेकिन स्टिल आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो एंड डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है? इस तरीके की रहेगी। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकन रह सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। डेफिनेटली टाइम पीरियड अच्छा है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपके जो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे, लाइक मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो चलते हैं ना, वो चीज़ें होंगी यहाँ पर। अदर देन दैट आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी दैट विल बी योर हार्ड वर्क। आप जितना ज़्यादा डिटरमाइंड और फोकस्ड रहेंगे, जिस एरिया पे फोकस्ड रहेंगे, आपका वो एरिया प्रोग्रेस कर जाएगा।
ठीक है। आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं नज़र आ रहे, तो डेफ़िनेटली आपकी लव लाइफ में आप इमोशनल बहुत होने वाले हो, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर हाईली इमोशनल होने वाले हो एंड खुद को एक चाइल्डिश नेचर में भी देखने वाले हो सकता है कि आप कोशिश करो कि थोड़ा-सा अपने चाइल्डिश एनर्जी से कनेक्ट करो, या अपने, अगर आपका ऑलरेडी कोई किड है, कोई बच्चा है, तो उसके साथ अच्छे से कनेक्ट करो, इन ट्यून करो, ठीक है? इस तरीके से हो सकती है चीज़ें। अदरवाइज़ आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, लाइक इनर चाइल्डहुड फीलिंग्स, ठीक है? जैसे बचपन की फ़ोटोग्राफ्स देखना, बचपन के बारे में जानना, बचपन की बातें या फिर यादें याद करना, ठीक है? सॉन्ग्स गाना, सॉन्ग सुनना, इस तरीके से चीज़ें होंगी। अपने स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का, कॉलेज तो नहीं, मुझे स्कूल टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ है एरिया, ठीक है? आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो। अदर देन दैट आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जिनके साथ आपने अपना बचपन बिताया है, ठीक है? लाइक योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, या आपके स्कूल फ्रेंड्स हो गए, स्कूल रियूनियंस वगैरह, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। बट बेसिकली आप कनेक्ट करोगे अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से, ठीक है? या बचपन के किसी दोस्त से, इस तरीके से भी हो सकता है। काफ़ी इमोशनल पर्सन हूँ एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी इमोशंस आपके पीक पे भी रहेंगे, बट एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है? आप उसको खुद तक रखने की कोशिश करोगे, थोड़ा-सा उसको डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे एंड खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आ सकती हैं? आपकी लव लाइफ में मुझे एज़ इट इज़ सब कुछ कैरी फॉरवर्ड लग रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं लग रहे एंड इमोशंस हैं तो वो थ्रू एक्शंस किसी के सामने आ सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, या किसी को आपको लेके इमोशंस हैं तो वो थ्रू एक्शंस सामने आ जाए। आपके करियर में क्या है? करियर में आपको डेफ़िनेटली कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है, कोई विक्ट्री मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है। डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। अगर आप सही से आगे बढ़ पाते हैं, सही डिसीजंस ले पाते हो, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? ये वीक आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आपको करियर फील्ड में सक्सेस मिल सकती है, करियर के एरियाज़ में सक्सेस मिल सकती है, करियर में ट्रांसफॉर्मेशंस मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन मेन एम रहेगा, ठीक है? इस वीक के अंदर स्पेशली करियर और फाइनेंसेस को लेकर कम्युनिकेशन, अगर आप जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँगे, उतना ही आपको डेवलपमेंट मिल पाएगा आपके करियर में, आपके फाइनेंस में एंड क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी मुझे आपकी ग्रोथ मिल रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, हालाँकि ये चीज़ हो सकती है कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़े, लेकिन डेफ़िनेटली आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक के अंदर। फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन ईज़ी नहीं होंगे, उसके लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्टिव वीक है, ठीक है? ये आपका, ये मान के चलिए, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कुछ भी पाने के लिए इस समय। हेल्थ के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ, हेल्थ में आप थोड़ा-सा टेंस्ड हो सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा टेंस्ड एनर्जी में रह सकते हो। स्ट्रेस रहेगा, लाइक वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा-सा डाउन फ़ील हो, ये चीज़ हो सकती है, या आप थोड़े-से इरिटेटेड हो, ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ डेफ़िनेटली आप अच्छी एनर्जी फ़ॉर्म में रहोगे, जैसे आप नेचुरली रहते हो, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड, आप उस तरीके से रहोगे। हेल्थ वाइज़ भी आपको ठीक ही चीज़ें हैं, इवन हो सकता है आप कोई नई हॉबी में, कोई नई एक्टिविटी में जॉइन हो, ठीक है? अपनी किसी कला को, अपनी किसी हॉबी को आप आगे बढ़ाएँ, इंक्रीज़ करें, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जाएँ, ठीक है? एक्सरसाइज़, वर्कआउट्स, इस तरीके के सेशंस या फिर आप जॉइन करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो हेल्थ वाइज़ मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही। थोड़ा बहुत एंग्ज़ायटी हो सकती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस से ज़्यादा मुझे एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी लग रही है। आपके लिए गाइडेंस में क्या है? गाइडेंस में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि लीप ऑफ फेथ लें, ठीक है? अपनी लाइफ के अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपने इनर सेल्फ पे ट्रस्ट करें इस वीक के अंदर एंड एक लीप ऑफ फेथ लें। लाइफ को थोड़ा-सा ईज़ी लें इस वीक में स्पेशली, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हों किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेकर। ओवरथिंक ना करें, एक चिल्ड आउट वे में रहें, ठीक है? एक ईज़ी गोइंग एनर्जी में रहें, ये वीक ऑटोमैटिकली आपका निकल जाएगा। थोड़ा-सा हेवी वीक है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे, चिल्ड आउट रहोगे, उतना ईज़िली निकलेगा, ओके?
सो ये थी रीडिंग आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लेट्स सी कि ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, माय डियर वाटर साइंस। गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, वर्ल्ड की एनर्जी आई है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, टेन ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Six of Coins, Justice एंड सेवन ऑफ वैंड्स। थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ये वीक आपका ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं पुश करना चीज़ों को, लेकिन सिचुएशंस सपोर्टिव होंगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना पड़ेगा हर एक फील्ड में, हर एक स्फीयर। ठीक है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये चीज़ है। अगर आप थोड़ा भी पुश करना बंद कर देंगे कैरियर में या फिर आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल एरियाज़ में, आपके हेल्थ एरियाज़ में, चीज़ें डाउनफॉल हो जाएंगी। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं एफर्ट डालना, लेकिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में आपको डालते हुए चलना है। ठीक है, रेगुलर एफर्ट्स आपके लिए क्या है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वीक जो थीम लेकर आया वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको एंथुजियास्टिक रहना है, आपको सेल्फ डाउट्स बिल्कुल नहीं करने। जहाँ पर भी इन चीज़ों पे लैक हो जाएगा आपकी लाइफ वहीं पर ही टामाटोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन स्तंभ रहेंगे, ये मेन पिलर्स रहेंगे जिसके ऊपर आपका ये वीक टिका हुआ रहेगा, जिसके ऊपर आपका ये वीक फोकस्ड रहेगा। ओवरऑल इस वीक के अंदर आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, ओवरऑल श्योरिटी इंक्रीज़ होगी। चीज़ों को लेकर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, श्योर हो पाएंगे। एंड ओवरऑल आपका रिकग्निशन, आपको एक पहचान मिलना, रिकग्निशन होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। सपोर्ट सिस्टम अच्छा लेकर आया है ये वीक आपके लिए। आपकी जो सबसे बड़ी वीकनेस रहेगी इस वीक में वो ये है कि आप कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे। मतलब आप जितना श्योर होने की कोशिश करेंगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं आप इस वीक में, ओवर एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को, लोगों को। एंड एक जैसे वो होता है ना कि एक नज़र जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कि आप किसी तरीके का वीकनेस या किसी तरीके की कमी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, परफेक्शन चाहते हैं आप हर एक सिचुएशंस में। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल सकती है इस वीक के अंदर। तो जितना हो सके उतना आप ओवर थिंकिंग से बचें, कन्फ्यूजन से बचें, ओवर एनालाइज करने से बचें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने को यहाँ पे नहीं बोला गया आपको, लेकिन एंग्जाइटी या ओवर एनालिसिस को भी ना करें। ठीक है, जितना बैलेंस में रहोगे उतना इस वीक के अंदर अच्छी एनर्जीज क्रिएट कर पाओगे। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी रहेगी वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका मूड चेंज होगा, मूड स्विंग होगा, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है, कोई नया फेज़ शुरू हो सकता है, कोई कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो इस वीक के अंदर। अदर देन दैट आपको किसी तरीके से अपने आसपास में कहीं ट्रैवल कर सकते हो। बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा बड़ा तो नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी इंटरनेशनल टूर्स या ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, या फिर आप अपने स्टेट से, कंट्री से बाहर ट्रैवल करो, सिटी से बाहर ट्रैवल करो। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप कोशिश करोगे जाने की, लेकिन आप जा नहीं पाओगे। सो कहीं ना कहीं विद इन स्फीयर या विद इन एरिया ही आप ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जो मुझे यहाँ पर चीज़ें लग रही हैं।
अदर देन दैट आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली ओरिएंटेड लव लाइफ रहेगी। आप मेनली फोकस्ड आप इमोशंस पे रहोगे, आप काफ़ी इमोशनल रहोगे इस वीक के अंदर। आप अपने थॉट्स को लिमिट करने की कोशिश करोगे, आप अपने इमोशंस को लिमिट करने की कोशिश करोगे। किसी तरीके का इनसिक्योरिटीज़ और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके ऊपर हावी रह सकते हैं इस वीक में, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। आप अपनी पर्सनल लाइफ में ना थोड़ा बंधा बंधा महसूस करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, वो सब चीज़ें रहेंगी इस वीक में भी। फैमिली टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली के साथ आगे बढ़ोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जो मेन फोकस होगा वो ये है कि आपको एक सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं अचीव हो पाएगा, एंड एक इंटेलेक्चुअल सैटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप एक तरीके के कन्फ्यूजन्स में हो बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़ या बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास, पास्ट नेगेटिविटीज़। किसी तरीके का कोई वर्बल फाइट्स जो आपने पास्ट में कभी हैंडल करी हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि इस वीक में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहो। डिस्टर्ब्ड इन द सेंस कि आपको इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहे या आपको श्योरिटी नहीं हो पाए, बिकॉज ओवरऑल जो मुझे वीक लग रहा है ना वो यही है कि आप श्योर नहीं हैं, आप कन्फ्यूज्ड हैं। तो ये एनर्जी है जो यहाँ पर है। खुद को ऐसा महसूस करना कि इमोशनली बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, लेकिन मैं इमोशनली वनरेबल या इमोशनली ओपन अप किसी के साथ नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ। इस तरीके की एनर्जीज़ भी आप फील कर सकते हो। अदरवाइज़ पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, एंड इमोशनली टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। बस आप खुद में उलझे रहोगे, ठीक है। कैरियर वाइज़ क्या है, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो कैरियर में, कुछ इंक्रीज़ कर सकते हो कैरियर में, कुछ पॉजिटिव इंक्रीमेंट आ सकती है आपके कैरियर के अंदर, कुछ प्रमोशन हो सकता है, कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, कोई सक्सेस अचीव कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, नई जॉब लग सकती है, नए कैरियर फील्ड में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। कैरियर के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, नया प्रोजेक्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट टैप इनटू दैट एनर्जी। ओके। फाइनेंस के तौर पे क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ठीक ठाक रहेंगे, जितना आएगा उतना जाएगा, फिजूल खर्चा होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस लग जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। जितना हो सके उतना इस टाइम पीरियड के अंदर आप हेल्प करें, ठीक है, दूसरों की, ये भी चीज़ मैं बोलूँगी। एंड ओवरऑल फाइनेंसेस जो है वो आपके गुड कर्मा क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। लॉन्ग रन पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस टाइम पे, जो भी आप फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स करोगे। लेकिन फाइनेंसेस कम होंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। अब पर मुझे आप उसके लिए टेंस्ड होते हुए नहीं नज़र आ रहे, मतलब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो और खुशी खुशी कर रहे हो, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, बिकॉज यहाँ पर आपको हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे कहा गया है कि केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो अपने फिजिकल हेल्थ पे, फिजिकल अपीयरेंस पे, अपने बाहरी सुंदरता पे, बाहरी आकर्षण के ऊपर आपने ध्यान ज़्यादा दिया है एज़ कम्पेयर टू योर इनर सेल्फ। ये वीक आपको पुश करेगा कि आप उससे बाहर निकल के इनर सेल्फ के ऊपर जाएं, इनर सेल्फ के अंदर के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन हो, ठीक है, जो चेंज हो सकता है इस वीक के अंदर, या फिर आप कोई स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन अपना सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आगे चल सकते हो। इस वीक में आप किसी तरीके से लाइक क्लोथिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर करो, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करो, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, लाइक कलरिंग योर हेयर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं लुक गुड वाली जो एनर्जी है ना, उसके ऊपर आप अपना एक्सपेंडिचर करोगे कि मुझे और सुंदर दिखना है और सुंदर लगना है, इस तरीके से हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपका मेन जो एक्सपेंडिचर जाए इस वीक के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर भी जा सकता है कि आपको आप थोड़ा सा अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज करो इस वजह से। बट ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा अगर आप चेंज भी करते हैं तो ये बेनिफिट ही आपको क्रिएट करके देगा। मुझे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लग रही। हेल्थ पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रही।
स्ट्रेस्ड हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं नज़र आ रही। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सो दिस वाज योर वीकली रीडिंग। होपफुली आपको मदद हुई हो। अगर ऐसा हुआ देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार। हेलो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 4 जो है कि हमारा अर्थ साइन वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कन्या, वृष और मकर राशि। आइए देखते हैं आपके लिए ये वीक, ये 7 दिन कैसे जाएंगे। ओवरऑल ये वीक इमोशनल जाने वाला है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन्स। ओके, आप इमोशंस के अंदर आने वाले हो, आप कंफ्यूज रहने वाले हो कि ये इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं, ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। बिकॉज जर्नली हो सकता है कि आप थोड़े लॉजिकल माइंडेड पर्सन रहे हो, लेकिन इस टाइम पर आपके इमोशंस पीक पर होंगे, आप इमोशनल फील करोगे। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी, आपका इनर स्ट्रेंथ रहेगा, इनर कैपेबिलिटीज़ रहेगी। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ रहे इस वीक। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस कार्ड आते हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन्स, आपके लिए क्या एनर्जी आई है। बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी इस वीक में वो ये रहेगी कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ में वो लोग जो आपको चाहते हैं, वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, वो एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ साबित होंगे इस वीक के अंदर। एंड आपकी सबसे बड़ी जो वीकनेस रहेगी वो यही रहेगी कि आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे इस वीक में। ठीक है, ऑफ बैलेंस चले जाओगे, अब कहीं ना कहीं खुद को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहोगे, हालांकि बहुत इमोशनल फील करोगे काफ़ी मूवमेंट्स पे अपनी लाइफ में, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे या एक्सप्रेस नहीं करना चाहोगे। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या इमोशनली फील कर रहे हो, आप उससे भी एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, उससे भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी जो इस टाइम पे वीकनेस हो सकती है वो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है। फाइनेंशियली आप किसी डाउनफॉल से निकल रहे हो, कैरियर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे या बहुत ज़्यादा परेशान करे। आपकी पर्सनल लाइफ में जो दिक्कत चल रही है, मुझे बेसिकली कैरियर प्रोफेशन की कोई प्रॉब्लम लग रही है जिसको लेकर आप टेंस्ड हो सकते हो इस वीक के अंदर। ओवरऑल कंफ्यूज एनर्जी है, कहाँ पे फोकस करना है, किधर पे किस तरफ एनर्जी डाइवर्ट करना है, कहाँ फोकस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कौन से नहीं हैं, किस तरीके से डिसीजन लिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, मैं अपने गोल्स को कैसे अकम्प्लिश कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इस तरीके के सवाल आपके मन में पूरे हफ्ते ड्वेल करने वाले हैं। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप जिसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं इनर सेल्फ में या इनर इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जा रहे हो आंसर्स के लिए। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरफेस लेवल पे बहुत सारे पुराने इमोशंस, पुराने ट्रॉमास भी आ सकते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि कई सालों पुरानी बात जो अभी तक आपको इतना तंग नहीं करती थी, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा अफेक्टेड फील नहीं करते थे, लेकिन कोई बहुत पुरानी बात आपको याद आ गई, कोई बहुत पुराना स्ट्रगल आपको याद आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस वीक में। लव लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो बहुत आप एफ़र्ट्स नहीं दोगे। ठीक है, जो बहुत क्लियर लग रहा है, बहुत एफर्टिव नहीं हो, एफ़र्ट्स नहीं दोगे, कोशिश करोगे कि प्रॉपर 1 टू 1 कम्युनिकेशन हो सके एंड आप अपने पार्टनर को समझा सके चीज़ें। ठीक है, बिकॉज मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ फेज़ इन योर लाइफ। ठीक है, कुछ फेजेस से आप निकल रहे हो, कुछ ऐसे फेजेस हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा मी टाइम की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, एंड शायद वो चीज़ आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करो। ठीक है, जो यहाँ पे मुझे आ रहा है, लेकिन एक बाउंड्री सी आप ड्रॉ कर लोगे अपने आसपास। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी ना करें, थोड़ा ईगोइस्टिक रहें, थोड़ा एटीट्यूड क्रिएट करके रखें, थोड़ा सा अहम हो आपके अंदर। ठीक है, इस वीक के अंदर
एंड एक बाउंड्री सेट करके रखें, एक स्टैंडर्ड सेट करके रखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो आपकी लव लाइफ थोड़ा-सा, अगर मैं बोलूँ पर्सनल लाइफ या आपकी लव लाइफ जो है वो सेल्फ़ के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा जाएगी, सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा जाएगी। आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में नहीं जाओगे, बहुत लार्ज इंटरेक्शंस में नहीं जाओगे, इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाओगे, ठीक है? ये सारी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। वर्बली भी हो सकता है, बहुत कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो इस वीक के अंदर। एंड हो सकता है मे बी आप किसी तरीके की फ़ाइट्स में आ जाओ, ठीक है? इवन सम काइंड ऑफ अब्यूज़िव फ़ाइट्स एज़ वेल, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ डेफ़िनेटली कुछ फ़ाइट्स वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है, वर्बल फ़ाइट्स, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल फ़ाइट्स। कैरियर में कैसा रहेगा? कैरियर में भी अभी आपका बहुत हेवी ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा नेक्स्ट वीक के अंदर। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक्चुअल में आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी होंगी, आप चाहें तो ग्रोथ ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपका, जैसे मैंने कहा ना, फ़ोकस नहीं है। आपका मेन कैरियर और प्रोफ़ेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आ रही हों, और आपका फ़ोकस कैरियर प्रोफ़ेशन पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका फ़ोकस अपने सेल्फ़ के ऊपर ज़्यादा हो सकता है इस वीक के अंदर, या अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में कैपेबल होकर भी खुद को इनकैपेबल समझो, या एक स्किल्ड पर्सन होने के बाद भी खुद को कॉन्फिडेंट नहीं समझो। तो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी इस वीक के अंदर, एंड इस वजह से कैरियर में भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, कैरियर में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस वीक के अंदर। फाइनेंसेस क्या है? फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल एड मिल सकती है, कोई सजेशन मिल सकते हैं जिसमें आपको फाइनेंसेस की हेल्प हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। किसी तरीके का कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर भी आपको मिल सकता है, जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एड हो। अदर देन दैट, आप किसी की मदद कर सकते हो बाय गाइडेंस, ठीक है? गाइडेंस के थ्रू आप मदद कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस के थ्रू मदद कर सकते हो, या फाइनेंशियली आप किसी की मदद कर सकते हो, ठीक है? किसी पर्सन की अपनी लाइफ के अंदर। हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ठीक-ठाक ही चलेंगी, इक्वलाइज़ बैलेंस चलेगी। थोड़ा स्ट्रेस्ड रहोगे, हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है हेल्थ के ऊपर, ठीक है? इस वीक के अंदर कहीं न कहीं हेल्थ के ऊपर, या फिर आपकी मेडिकल के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, या आपके आस-पास में कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी हेल्थ के ऊपर, जिनके मेडिकल के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो कहीं न कहीं हेल्थ या फिर मेडिसिन्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हो सकता है इस वीक के अंदर। बट ओवरऑल आपकी हेल्थ तो मुझे ठीक लग रही है, आपकी हेल्थ मुझे सही लग रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, बैलेंस्ड रहेगी। इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि कहीं न कहीं होल्ड करके रखिए, ठीक है? अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स। टाइम बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है इस वीक का आपके लिए, लेकिन आपको यही चीज़ बोली गई है कि थोड़ा-सा होल्ड करके रखिए, पेशेंस बना के रखिए। ये टाइम ऐसा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए जा रहे हो, तो इस टाइम पर आप जो बेस ड्रॉ करते हो, या जो सीड्स डालते हो, ठीक है? ये वो टाइम है, ओके? तो यहाँ पर आपको केवल एफ़र्ट्स डालने हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि आज मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत के तुरंत ही रिज़ल्ट मिल जाए, या मुझे 2 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट मिल जाए। वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स, आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय में आपको सिर्फ़ एफ़र्ट्स करने हैं, एफ़र्ट्स डालने हैं अपनी लाइफ़ के हर एरिया में। पॉज़िटिव माइंडसेट, पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ एफ़र्ट्स कीजिए। कुछ नया आपकी लाइफ़ में ड्रॉ हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, लेकिन उसके लिए अभी आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। लॉन्ग रन में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, पॉज़िटिविटी मिलेगी, लेकिन ये टाइम पीरियड है सिर्फ़ होल्ड करना एंड कम्युनिकेट करना, एफ़र्ट्स करना, रेगुलरली आगे बढ़ना, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके? जस्ट होल्ड योर विज़न, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, होल्ड योर विज़न। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।